स्वागत है हर एक जन का परमेश्वर की हजूरी में प्रभु यीशु के सामर्थ्य और मीठे पाक जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। आइए हर एक जन परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए और सामर्थ्य परमेश्वर का आइए हम सब मिल के धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करना शुरू करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जो हर दिन हमें संभालता है, जो हर दिन हमारी रक्षा किया है और हमें अपने हाथों पे लिए फिरा, और हमारा परमेश्वर जो हम सबको हालेलुया अपनी बड़ी दया से, अपने बड़े अनुग्रह से जो हमें परमेश्वर यहाँ तक लेके आया और वो हमें आगे भी लेके जाएगा। इसलिए आज हर एक जन सामर्थ्य परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के, जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, आइए उस परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आएंगे और हम अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोलेंगे, अपने दिल को प्रभु यीशु के लिए खोलेंगे, अपने मन को आज सामर्थ्य परमेश्वर के लिए खोलेंगे, क्योंकि वह परमेश्वर जो हमारी हर तरह से रक्षा करता है, जो हमारी मदद करता है, जो हमारी सहायता करता है और जो हमारे आगे आगे चलता है। आज उस परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए और प्रभु यीशु के समीप उसके सम्मुख आते हुए आइए हम सब मिल के परमेश्वर का वो सारी भलाई के लिए धन्यवाद करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जो हर दिन हमारी लाइफ में अपनी भलाई को दिखाता है, अपने प्रेम को दिखाता है, जो हमारे आगे आगे चलता है और हमारी लाइफ में परमेश्वर ने अपनी बड़ी प्रेम को, बड़ी दया को, अपने बड़े अनुग्रह को दिखाया है और परमेश्वर ने संभाल के रखा है। आने जाने मार्गों में भी परमेश्वर ने रखवाली किया है। उस परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए और सामर्थ्य परमेश्वर का आइए हम सब मिलकर धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में कि जो परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाता है वह परमेश्वर की प्रशंसा करता है, वह परमेश्वर को खुश करता है। इसलिए हर एक जन अपनी लाइफ में परमेश्वर के एक महान वायदे को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे वायदों को पूरा करता है, जो मेरी व्यवस्था के अनुसार चलता है, उसके लिए परमेश्वर ने तमाम ब्लेसिंग को ठहराया है। परमेश्वर ने कहा है उन्हें कि वे धन्य होंगे अंदर आते समय और धन्य होंगे वे बाहर जाते समय, और उनके दुख को परमेश्वर ने कहा कि वे आनंद में बदल देगा। इसलिए आज सभी जन परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए। आज भी आपकी लाइफ में हालात और परिस्थितियाँ कैसी भी होने से आज की जो सभा है वो खास है, क्योंकि हम परमेश्वर से वो पवित्र आत्मा, वो अभिषेक, वो मसा वो लेने के लिए हम परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आते हैं और वह देने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसीलिए क्योंकि तुमने मांगा नहीं इसलिए तुम्हें मिला नहीं अभी तक। इसलिए आज हर एक जन अपने मुंह को खोलेंगे और परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आते हुए आइए हम अपने परमेश्वर के समीप आए, उसके करीब आए और सबसे पहले वो सारी भलाइयों को याद करें। जैसे अब सुबह शाम की प्रार्थना में लगातार परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, उसका धन्यवाद करें, सामर्थ्य वचनों को सुन रहे और ग्रहण कर रहे हैं और अपने हृदय में वास करा रहे हैं और उस वचन के अनुसार आप बात कर रहे हैं और सच में परमेश्वर जो आपसे बात कर रहा है और खुद आप कार्यों को कर रहे हैं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आज हर एक जन, आज भी आप दुखी और परेशान क्यों ना होने से, आज भी संकट जैसी परिस्थितियां क्यों ना होने से, परमेश्वर के वचन में जब देखते भजन संहिता में तो दाऊद एक विश्वास के साथ कहता है कि संकट में पड़े जब भी मैं परमेश्वर यहोवा को पुकारूंगा तो वह मेरी सुन लेगा और वह मेरी सुन लेगा और वह मुझे निकालेगा, उस दास्तव से निकालेगा, उस बुराइयों से निकालेगा, वो सारे संकट से वह हमें अलग करेगा, क्योंकि वह अलग करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वह छुड़ाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वह बचाने वाला परमेश्वर है और हमारे आगे आगे चल के वह हमारी अगुवाई करता है। इसलिए आज सभी जन अपने घुटनों पे और अपनी आंखों को बंद करें। हो सकता है कि अभी भी आप वैसी प्रार्थना नहीं कर पा रहे जैसे कि आपको करना चाहिए था और जैसी आप करना चाहते थे। हो सकता है अभी तक आपने परमेश्वर के वचन को उस तरह से मेडिटेट नहीं किया जैसे आप पहले करते थे और अब तक नहीं कर पाए हैं। हालेलुया, कुछ समय से नहीं कर पा रहे, कुछ महीनों से नहीं कर पा रहे। आज आप सबके पास समय है कि आप परमेश्वर के करीब आए। वो परमेश्वर की भलाइयाँ, उसके उपकार जो अनगिनत हैं, उसकी भलाइयाँ जो हमारी लाइफ में परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाते हुए बढ़ाते हैं अपनी भलाई को, और वो हमारा परमेश्वर जो हमें यहाँ तक लेके आया है और वह अपने अनुग्रह सहित हमें आगे भी लेके जाएगा, अपनी महिमा को हमारी लाइफ में बढ़ाएगा और वह अपने जलाल से हमें क्या करेगा, वह परिपूर्ण करेगा, क्योंकि वह परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है, वह संभालने वाला परमेश्वर, वह आगे आगे चल के हमारे रास्तों को अद्भुत रीति से वह खोलने वाला परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर, वह हमारा सच्चा रहनुमा है।
और हम हमारे परमेश्वर से इत्यादि हमारी कोई चिंता नहीं कर सकता, कोई फिक्र नहीं कर सकता। इसलिए आज कैसे भी आप चिंताओं में होने से, कैसे भी आप फिक्र में होने से, अपने परिवार को लेकर आप फिक्र में हैं, अपनी रिलेशनशिप को लेकर आप फिक्र में हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर आप फिक्र में हो सकते हैं, चिंताओं में हो सकते हैं। और परमेश्वर आज अपनी कलीसिया से कहते हैं कि तू किसी भी बात की चिंता ना कर, बल्कि अपनी चिंता तो मुझे दे। और परमेश्वर कहते हैं क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है, इसलिए तो अपनी चिंता मुझे दे। इसलिए आज आप कैसी भी चिंताओं में होने से, कैसे भी दुख में, परिस्थितियों में होने से, संकट में होने से, आज परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आएं और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और कहें, परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे परमेश्वर यहाँ तक लेके आए, आप मुझे आगे भी लेके जाएंगे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आने जाने मार्गों में आपने मेरी रक्षा किया, अपने स्वर्ग दूतों को बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए आज की जो प्रार्थना सभा है वो पवित्र आत्मा की बाट जोने की तो है, और अपने मसक, अपने अभिषेक को, अपनी अन्य भाषा को नया करने के लिए सबके पास एक समय है। इसलिए आज परमेश्वर के करीब है। प्रभु का वचन कहता है कि समय को बहुमूल्य जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए आज सोच विचार की ज़रूरत नहीं, इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं। आज आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, बिन वजह डर रहे हैं, बिन वजह आप घबरा रहे हैं, अपनी परिस्थितियों को देख के आप कुछ और ही स्टोरी बना करके आप बैठे हुए और आप डर रहे हैं। आज परमेश्वर के करीब आए। परमेश्वर का वचन कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तू मत डर, इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि मैं तुझे बचाने के लिए आ चुका हूँ। मैं तेरी लड़ाई को लड़ने के लिए और तुझे जैवन जीवन देने के लिए आ चुका हूँ। मैं तेरे आगे आगे चलने के लिए आ चुका हूँ। इसलिए आज अपने घुटनों पे आए, जो बीमार है, जो हॉस्पिटलाइज है, जो अपने घर में बीमारी के बिस्तरे पे है, आज कहे परमेश्वर पिता मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। अपने बीमारी के बिस्तरे को, जो बोल नहीं पा रहे, मन नहीं मान, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में अर्पण और सरेंडर करें। अपनी हड्डियों को, अपने हार्ट को, अपनी बोन्स को, अपने नसों को आज परमेश्वर के पवित्र हाथों में सरेंडर करें। अपनी पैनक्रिया को, अपनी बॉडी के एक ऑर्गन को आज जलाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। वो जो एक्स्ट्रा बॉडी के पार्ट्स हैं वो परमेश्वर सब कुछ बैलेंस करने वाला परमेश्वर है। जो हड्डी बड़ी हुई है, जो आपकी बॉडी के अंग जो बैलेंस नहीं है, वो परमेश्वर जो अद्भुत और बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर, जिसका स्वभाव ही बड़े बड़े कार्यों को करना है, जिसका स्वभाव ही अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को करना है, वो परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे मध्य में है। इसलिए आज अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। और परमेश्वर का वचन यशायाह में कहता है कि वह हमें पूर्ण शांति देगा और हमारी रक्षा भी करेगा। इसलिए आज परमेश्वर से पूर्ण शांति को लेने के लिए, परफेक्ट पीस को लेने के लिए आज परमेश्वर के करीब आ जाए, उसके सम्मुख आ जाए और अपने घुटना पैर कहे, परमेश्वर जो आज तक मेरी रक्षा किया उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, जो आज तक मेरी सहायता की उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, जो आज तक मेरे आगे आगे चले गए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो आज तक मेरी रहनुमाई किया है कहे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी गली से अपने मुंह को खोले और परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देशो। सारी एलर्जी, सारी इन्फेक्शन आज परमेश्वर आपके शरीर से वो खत्म करने पर है, क्योंकि आज आप सबसे पहले एक धन्यवादी परमेश्वर के सम्मुख बन रहे हैं और आप धन्यवाद परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं हर एक बात के लिए, हर एक सिचुएशंस के लिए, जो गुजर चुका उसके लिए, और जो गवाही आप ग्रहण करने जा रहे हैं उसके लिए। जो परमेश्वर को धन्यवाद के बंधन चढ़ा रहे हैं वह अपनी लाइफ में बड़ी गवाही को रिसीव कर रहे हैं, वह अपनी लाइफ में परमेश्वर की बड़ी महिमा को रिसीव कर रहे हैं, वह उसके अद्भुत और बड़े कामों को रिसीव कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। इसलिए आज सामर्थ्य परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए और अपना सब कुछ अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, उसकी तारीफ करना शुरू करें, उसके पवित्र नाम को धन्य कहना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे मध्य में है और जो छुड़ाने पर है आपको, और जो बचाने पर है आपको, और जो आजाद करना चाहता है, और जो आपको रिहाई देना चाहता है हर एक तरह के बंधन से, नाम दराई से, शर्मिंदगी से। आज
आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, आज उसकी तारीफ करना शुरू करें, उसके पवित्र नाम को ऊंचा करना शुरू करें, उसके नाम को धन्य कहना शुरू करें, क्योंकि भजनकार कहता है कि उसके फाटकों में, उसके भवन में धन्यवाद करते हुए प्रवेश करें और कांपते हुए मगन रहे। हालेलुया, ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो पाए, ताकि हमसे कोई गलती ना हो पाए। आज कहे परमेश्वर पिता, मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ, मैं अपना सब कुछ आज आपके हाथों में अर्पण और सरेंडर करता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन आज अपनी आंखों को बंद करें और आज जो परिस्थितियां बनी हुई है, जो हालात बने हुए हैं, अपने घर को लेके, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को लेकर के, अपने वो पर्सनल थिंग्स को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेके, जो आपकी परिस्थितियां, जो आपके हालात बने हुए हैं, आज परमेश्वर के हाथों में अर्पण करना शुरू करें, सरेंडर करना शुरू करें, क्योंकि वे आपके लिए मार्गों को निकालने जा रहा है, क्योंकि वे आपके लिए सीधा मार्ग निकालने जा रहा है, क्योंकि वे आपके लिए वो हर एक बंद रास्ते को खोलने जा रहा है, क्योंकि वे आपके लिए सारे लॉक को अनलॉक करने जा रहा है और वे हमारे मध्य में है। उसका पवित्र आत्मा मौजूद है आज आपको छुड़ाने के लिए, आज आपको बचाने के लिए। इससे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्मी लोग होंगे और उनकी संतान, उनके बच्चे प्रतापी होंगे, आशीषित होंगे, वे राज करेंगे। इसलिए जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु की प्रिय कलीसिया है, जो परमेश्वर के निज प्रजा है, वे राज करने के लिए बुलाई गई है। वे क्या करने के लिए? वे आशीषित होने के लिए बुलाई गई है। हालेलुया, वे प्रताप अपने चेहरे पे चमकाने के लिए वे बुलाई गई है, वे प्रभावशाली होने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए आज अपना ध्यान पूर्ण रीति से आपको परमेश्वर की ओर लगाना है। 100% गवाही चाहिए तो 100% सरेंडर करना है, 100% अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलना है, 100% अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना है, ताकि आप 100% छुटकारा ले सके, 100% आप चंगाई को ले सके, 100% आप रिहाई को ले सके, और आप लेंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। इसलिए सभी जन ताल्लुक के साथ अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें। सारी ऑनलाइन कलीसिया प्रार्थना का माहौल बनाए, और आज की जो खास प्रार्थना सभा है वो पवित्र आत्मा को पाने के लिए, वो परमेश्वर के सामर्थी वचन को सुनने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए। आज कहे परमेश्वर, मैं अपना ध्यान आपकी ओर लगाता हूँ, और कहे परमेश्वर, मैं अपना आत्मा, प्राण, शरीर, अपना रुचि, संजान, अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने विचार कहे परमेश्वर आपके हाथों में सरेंडर करता हूँ, मैं अर्पण करता हूँ। कहे परमेश्वर, मैं अपने आप को जांचता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं बहुत ही पापी हूँ, मैं बहुत ही बड़ा गुनहगार हूँ। मैं परमेश्वर बार बार उस लाइफ में चला जाता हूँ जो लाइफ में जाने से मैं संगति नहीं कर पा रहा, जिस लाइफ में जाने से, जिन चीज़ों को देखने से, करने से मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा। आज कहे परमेश्वर, वो सारी गलत चीज़ें, गलत लोग, गलत एक्टिविटीज, गलत थिंग्स कहे परमेश्वर आज अपनी हजूरी से जो आपकी ओर से मेरी लाइफ में नहीं है, हालेलुया, कहे परमेश्वर पिता, मुझे उन्हीं लोगों के साथ मिलाए, उन्हें मेरी लाइफ में लेके आए जो आपकी ओर से है, और उन्हें डिस्कनेक्ट करें, उन्हें मेरी लाइफ से दूर करें जो आपकी ओर से नहीं है पर मेरी लाइफ में है। आज कहे परमेश्वर, वो मेरी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाए, वो मेरी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाए, ताकि मैं अपने परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने जीवन से पूरा कर सकूं, उसके जलाल को, उसकी महिमा को, उसके आदर मेरी लाइफ से होने पाए। इसलिए कहे परमेश्वर पिता, मैं सब कुछ आपके हाथों में सरेंडर करता हूँ। आज की सभा को कनेक्ट करें अपनी गवाही के साथ, अपने छुटकारे के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपनी जॉब के साथ। जो आपका घर बनते बनते रुक गया, जो आपके काम होते होते रुक गए हैं, जो चीज़ें खो गई हैं, जो आपके घर के सदस्य घर छोड़ के गए हैं, जो घर टूटे हैं, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जो कोर्ट केस चल रहा है वो फाइल को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। अपने झूठे केस की फाइल को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। वो झूठी FIR को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। वो बदल देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है, वो आपको पूर्ण रिहा करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। और आइए हम सब मिल के अपने परमेश्वर की हजूरी में एक मन हो जाएंगे। इसलिए आज अपना ध्यान उस कल्वरी क्रूस की ओर लगाए, परमेश्वर की ओर लगाए। वो आज आपको बचाने पर है, वो आज आपको छुड़ाने पर है, और आपकी लाइफ में वह अपनी सिद्ध योजना को आज प्रकट करना चाहता है। इसलिए कहे परमेश्वर, मेरे आत्मिक कानों को खोल दीजिए ताकि मैं आज आपके सामर्थ्य वचन को ग्रहण कर सकूं। कहे परमेश्वर, मेरे आत्मिक कानों को, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए ताकि मैं देख पाऊं आपकी प्रेजेंस को,
ताकि मैं सुन पाऊँ आपके सामर्थी वचन को और मैं ग्रहण करूँ और मैं उसके अनुसार चलूँ। मुझे ऐसा हृदय दीजिए। और कहे परमेश्वर आज के वचन जो सामर्थी वचन जो परमेश्वर पास्टर जी के द्वारा आप मेरी उपजाऊ लाइफ में मेरे जीवन में जो बोने जा रहे हैं, कहे परमेश्वर मैं 100 गुना फलों को लेके आए और कहे उसके फल मेरी लाइफ में बढ़ते चले जाएं। और कहे परमेश्वर कोई भी इधर उधर की बातें, कोई अंधकार की शक्तियाँ, कोई शैतान की योजनाएं उन फलों को मेरी लाइफ से कभी ना चुराने पाए। और आज कहे परमेश्वर मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में सरेंडर करता हूँ और मैं अर्पण करता हूँ आपके हाथों में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने के लिए अपने हृदय को खोलें, आज अपने मन को खोलकर कहे परमेश्वर मैं तैयार हूँ आपके मसा और अभिषेक को ग्रहण करने के लिए, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होने के लिए, उस अभिषेक से कहे परमेश्वर मैं तैयार हूँ आज भरने के लिए। और कहे परमेश्वर मुझे आज अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, आज मुझे अपने मसा से परिपूर्ण कीजिए, आज मुझे अपने अभिषेक से परिपूर्ण कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारे आपके घर जो थोड़ा सा ही बना है, जहाँ जो बन चुका है और थोड़ा ही रहता है, जो आपका बिजनेस बेस्ट रीति से चल रहा था और अब वह उस रीति से नहीं चल रहा है, जो आपकी शॉप अच्छी रीति से नहीं चल रही, आपको अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, अपनी शॉप को परमेश्वर के साम्राज्य के साथ, उसके किंगडम के साथ आज आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। जोड़ना है अपने बिजनेस को परमेश्वर की हजूरी के साथ, ताकि वह आपके बिजनेस को बहुतायत से बढ़ा सके, वह आपकी जॉब को बढ़ा सके और वह आपके लिए खोल सके वो सारे मार्गों को जो मार्ग परमेश्वर ने आपके लिए ठहराए हैं, जिन मार्गों में हमारा परमेश्वर चाहते कि आप चलें। और जिन मार्गों में जब आप चलेंगे तो परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा उसकी उस्तत होने पाए। इसलिए सब कुछ आपको परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना है और जो गवाही लेना चाहते उस गवाही को परमेश्वर के साम्राज्य के साथ, उसके किंगडम के साथ आपको कनेक्ट करना है, आपको जोड़ना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जो बचाने पर है और अपनी प्रार्थना को निरंतर करते जाना है, अपने धन्यवाद के बलिदान निरंतर परमेश्वर के सम्मुख आपको चढ़ाते चले जाना है जब तक कि आपको उत्तर ना मिल सके। ठीक उसी तरह तब तक वह विधवा उस अन्यायी जो परमेश्वर का भय भी नहीं मानता था, वो तब तक उस न्यायाधीश के पास जाती रही जब तक कि उसने उसका न्याय नहीं किया। और वह सोचता है कि ना तो मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ और मैं इतना उसके करैक्टर के अनुसार, बाइबल के अनुसार उसके करैक्टर को देखा जाता है कि रूड करैक्टर है उसका, पर फिर भी वो कहता है कि ये आकर के रोज मुझसे अपना न्याय मांगती है जबकि मैं इसकी सुनना भी नहीं चाहता। तो वो उस रीति से उसकी क्या करता है, उसका न्याय वह कर देता है। और आज यदि आप अपनी प्रार्थना, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी विनतियाँ कर करके यदि छोड़ चुके हैं तो आज उसके सम्मुख आ जाए। वो आपकी एक एक प्रार्थना निवेदन को आज सुन के उत्तर देने पर है और आपको बड़ी गवाही के साथ वह खड़ा करना चाहता है और वह छुड़ाना चाहता है। आज माँ बाप अपने बच्चों को लेके दुखी है, उनकी स्टडी को लेके, उनके फ्यूचर को लेके, उनकी जॉब को लेके, उनके लिए रिश्तों को लेके आज परमेश्वर के पवित्र हाथों में सरेंडर करने की ज़रूरत है और खुद सोच विचार और चिंता करने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर आज अपनी कलीसिया से कहता है अपनी चिंता तो मेरे ऊपर डाल दे, अपना फिक्र तो मेरे ऊपर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है, मुझे तेरी तुझसे कई गुना अधिक चिंता है और वह हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। जैसे एक माता अपने बच्चों को शांति देती है वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। बल्कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी खुद की शांति दिए जाता हूँ और वह आपके हृदय में सदा वास करेगी। सभी जनतालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें जो हमारे बीच में है, जिसका पवित्र आत्मा मूव करता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। सारी ऑनलाइन कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसके पवित्र नाम को धन्य कहना शुरू करें और कहे पर मुझे आज की सभा में कनेक्ट रहने से, जुड़े रहने से मैं वो गवाही को लेने पाऊँ, मैं छुटकारा, मैं चंगाई, मैं उस बड़ी योजना को लेने पाऊँ जो आपने मेरे लिए ठहराई है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपने घुटनों पे आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर
जो आपने हम सबकी लाइफ में दिया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं। आपका पवित्र आत्मा आज अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आपके हाथों में देते हैं। आज का वर्शिप करना आपको ग्रहण योग्य ठहरे। आज परमेश्वर की जनों को ब्लेस्ड करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। सारी ऑनलाइन कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं, सारे इंतजाम को आपके हाथों में देते हैं, सारी सेवाओं को, सारी टीम को आज आपके लहू में कवर करते हैं। आपका पवित्र आत्मा बचाए, छुड़ाए और अद्भुत बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज परमेश्वर आपके अनॉइंटिंग उतरे की लाइफ में और ठहर जाए। आपका पवित्र आत्मा परिपूर्ण करे कि जन को, और परमेश्वर ये पवित्र आत्मा की लाइफ में बना रहे और कभी भी ये पवित्र आत्मा किसी के करैक्टर से, किसी के बोल चाल से ये कभी शोकित ना होने पाए। और परमेश्वर इसमें परिपूर्ण, इसमें बढ़ते जाने के लिए, एक एक जन की अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। सारी डिस्टर्बेंस से आजाद करना, सारे दुख को आनंद में बदलना, सारी निराशाओं से आजाद करना, आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहे आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो हर एक जनों को इनवाइट करते हैं आने वाली बड़ी मीटिंग 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए। चर्च की 5th एनिवर्सरी 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार शाम 5 बजे प्रार्थना सभा शुरू हो जाएगी। सभी ने इस सेलिब्रेशन का, बड़ी मीटिंग की सेलिब्रेशन का सभी ने हिस्सा ज़रूर बनना है। और इस मीटिंग में सभी ने खास अपने उत्तम बीजों को बोना है, अपने स्पेशल बीज को बोना है। और इसी मीटिंग के दौरान आप सभी को अनॉइंटिंग ऑयल भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अनॉइंटिंग ऑयल दिया जाएगा। इसीलिए आप अपने भी ऑयल को लेके आए, अपने पानी को भी लेके आ सकते हैं। और सभी ने अपने परिवार सहित अपने रिश्ते नातों को, आस पड़ोस को, जो आपके साथ आना चाहते हैं, उन्हें ज़रूर परमेश्वर के जरिए में लेके आएँ। इसके लगातार अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोए QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए, राशन की सेवा के लिए, 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए भी आप अपने बीजों को बो सकते हैं। जैसे जैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, आप अपने बीजों के द्वारा लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। जिन लोगों की लाइफ में गवाहियाँ आई हैं, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर गवाही भेजने का और प्रार्थना कराने का नंबर है। गवाही भेजने के लिए आप अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं अपने मोबाइल के कैमरा के ऊपर और उसे एक बार चेक करें, फिर सेंड करें इस गवाही भेजने के व्हाट्सएप नंबर पर सभी के साथ शेयर करने के लिए। जो अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटी में, अपने गांव में, जो अपने घर में प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है, आप उस नंबर पर कॉल करें। जहां भी आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, उसकी किसी तरह की डिटेल्स को आप जरूर साझा करें। और लगातार जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि चर्च के दोनों ऑफिशियल चैनल हैं, मसीह गीत HD चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर की हजूरी का हिस्सा बने रहें। सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे और शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार शाम 6 बजे और हर शनिवार शाम 6 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे सारी प्रार्थनाओं और प्रार्थना सुबह का हिस्सा बने। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें सभी के साथ। लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस का हिस्सा बने रहने के लिए, हर अपडेट का हिस्सा बने रहने के लिए सभी जन लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें ताकि हर एक जन लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रह सके। और अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी के लिए लगातार प्रार्थना में याद रखें। 25 जुलाई की प्रार्थना सभा के लिए प्रार्थना करें। चर्च भवन की ज़मीन के लिए, पूरे परिवार, सारी टीम के लिए। सब जन प्रभु में सर्वदानंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आप सभी को जय मसीह के सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज़ से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।